कितने सारे सप्लीमेंट ले रहे हैं, जैसे कि हार्ट अटैक हो रहा है, इतने सारे डेथ्स हुई हैं। प्रोटीन शेक और ये वो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक, स्टेरॉइड। Protein shakes are really bad. 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. देख लिया, सुन लिया, इतने बड़े बड़े एक्टर लोग कह रहे हैं कि वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन शेक्स हमें इंटेक नहीं करने चाहिए, हेल्थ ख़राब होती है, लीवर ख़राब होता है। तो समझ क्यों नहीं रहे हो यार? यही सब सुनते हुए आ रहे होंगे ना अभी तक, पर दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोटीन क्या होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है और कैसे हमें वे प्रोटीन लेना चाहिए। सो अगर आप नहीं हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हाँ, लास्ट तक देखना, क्योंकि एक बोनस टिप है लास्ट में आपके लिए। अभी आपने ये जो क्लिप्स देखी है स्टार्टिंग में, मैं आपको बताता हूँ, ये जो एक्टर्स ने इतनी सारी बातें बोली है, ये कोई हेल्थ प्रोफेशनल नहीं है, ना ही कोई फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं। आप देखना, जब भी ये अपनी किसी मूवी या अपनी किसी प्रेप की तैयारी करते हैं तो ये लोग भी एक कोच हायर करते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं, इनको इनकी डिज़ायर्ड गोल तक पहुंचाने के लिए। हाँ, ये एक्टर को नॉलेज है, बट ये स्पोर्ट्स साइंस अलग चीज़ है और ये जो फील्ड में जो प्रोफेशनल में वो अलग चीज़ है। तो इनको कभी एक साथ मत लेना। और हाँ, आप लोग भी कभी किसी चीज़ को देख के ना इन्फ्लुएंस मत होया करो, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज, थोड़ा रिसर्च करा करो, तब उस चीज़ का आपको प्रोज और कॉन्स पता चलेगी। सो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। अब हम बात करते हैं कि वे प्रोटीन है क्या, ये बनता कैसे है और कितने तरीके के वे प्रोटीन होते हैं। वे प्रोटीन को ना कोई ड्रग दवाई मत समझो, ये एक बाय प्रोडक्ट है मिल्क का। जब भी आप चीज़ बनाते हो तो उसमें से जो लिक्विफाइड जो मटेरियल होता है वो वे प्रोटीन होता है, उसे ड्राई किया जाता है, फिर उसको पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। तो ये बाय प्रोडक्ट है मिल्क, कोई स्टेरॉइड या कोई ड्रग में इसे मत इंक्लूड करो, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट था इसी में, वो था कि कितने टाइप्स के वे प्रोटीन होते हैं। वे प्रोटीन 3 टाइप्स के होते हैं, कंसनट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज्ड। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि हमें कौन सा वे प्रोटीन लेना चाहिए। देखो, अगर लॉन्ग टाइम रन के लिए आपको जाना है तो यू शुड गो फॉर कंसनट्रेट, क्योंकि एक तो वो बजट फ्रेंडली है, दूसरा उसमें आपको कार्ब्स मिलते हैं अच्छे अमाउंट के। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टाइम रन पे जाओगे ना तो एकदम लीन पे नहीं जाओगे, ना ही एकदम भयंकर बल्क पे जाओगे। तो एक डिसेंट अमाउंट के कार्ब्स भी आपको वे प्रोटीन में चाहिए। अगर आप कहीं बिजी वगैरह हो, नहीं ले पा रहे हो कार्ब्स, तो कंसनट्रेट इज़ द बेस्ट। क्योंकि जो आइसोलेट होते हैं और हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, आइसोलेट नो डाउट अच्छा है, वो फास्ट डाइजेशन प्रोटीन है, बट उसमें कार्ब्स एकदम कम मिलेंगे। और जो हाइड्रोलाइज्ड होता है, ये होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन, ये एकदम सुपर फास्ट होता है डाइजेशन में। और ये एथलीट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनको एकदम मसल रिकवरी में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बट अगर लॉन्ग टाइम रन के लिए जाना है तो यू शुड गो फॉर कंसनट्रेट। अब हम बात करने वाले हैं कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और सबसे ज़रूरी, प्रोटीन किसके साथ लेना चाहिए। नॉर्मल है, प्रोटीन आप कभी भी लो पूरे दिन भर में, बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि प्रोटीन मेन पर्पस जैसे प्रोटीन का है कि मसल रिकवरी में, तो प्रोटीन सबसे बेस्ट तब है जब आप वर्कआउट के तुरंत बाद लो, मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर आप वर्कआउट कर रहे हो और उसके बाद प्रोटीन लो, तब आपकी मसल एक ऐसे स्टेज में रहती है कि वो हर चीज़ एब्जॉर्ब तुरंत करती है। तब अगर आप वे प्रोटीन लोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन कि आप पूरे दिन भर में कभी भी लो। क्योंकि उसके बाद अगर आप खाना खाते हो या कुछ भी करते हो तो आपकी वे प्रोटीन डाइजेस्ट होने में कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। अब हम दूसरे उसमें चलते हैं, जो कि है प्रोटीन किसके साथ लेना चाहिए। प्रोटीन दूध के साथ लो, पानी के साथ लो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट जैसे कि मैंने बताया, वर्कआउट के बाद लोगे तो पानी के साथ अच्छा रहता है, क्योंकि जो दूध होता है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस लेता है डाइजेशन होने में, उसमें कैसीन इंक्लूड होता है। अगर आप रात को प्रोटीन लेते हो तो वो दूध के साथ, मैं बोलूँगा कि आप दूध के साथ लो, क्योंकि पूरा रात भर वो आपको फुल रखता है एटलीस्ट 4 से 5 घंटे में, और पूरी बॉडी धीरे धीरे पूरे प्रोटीन को एब्जॉर्ब करती है। अब प्रोटीन कितना लेना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। जिम नहीं जाते हो तो भी आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोटीन आपकी स्किन, हेयर और यहाँ तक कि हार्मोन भी आपकी प्रोटीन ही बनाता है। तो प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है। जिम नहीं जाते हो तो नॉर्मली 0.8 ग्राम अपने बॉडी वेट के हिसाब से ले सकते हो। अगर जिम जाते हो तो 1 स्कूप लो, 1.5 स्कूप लो, मैक्स टू मैक्स 2 स्कूप लो अगर आप कटिंग फेस में हो। अगर आप बल्क कर रहे हो तो कोशिश ये करो कि आप रॉ सोर्सेज से प्रोटीन निकालो। अब चलते हैं हम लास्ट पॉइंट, जो कि है बोनस पॉइंट पे। अब ये जो हमारा बोनस पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो कि बिगनर्स हैं, जो सिर्फ 2 से 3 महीने अभी जिम जाए हुए हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा कि ये जो डब्बा है ये बहुत ज़रूरी है लेने के लिए, तभी बॉडी बनती है। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, ये डब्बा लेना ज़रूरी नहीं है। कोशिश ये करो कि आप रॉ सोर्सेज से प्रोटीन निकालो, जैसे चिकन, फिश, एग, पनीर, सोया,
इन सब चीज़ों से अगर आप इन सब चीज़ों को मेंटेन रखोगे ना अपनी डाइट में, अपने पूरे दिन में, तो आपकी बॉडी वैसी बन जाएगी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूरी भी है। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, या वो लोग जो कॉलेज जा रहे हैं, अपना पूरा डाइट पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने पूरे दिन भर की प्रोटीन इंटेक को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। देन आई रिकमेंड कि आप इस चीज़ को लो। ये एक सप्लीमेंट है और इसका काम मसल रिपेयरिंग के साथ साथ आपके हार्मोन को बनाना भी है। को लेना उतना भी ज़रूरी नहीं है जितना कि आजकल सोच रहे हो कि भाई डब्बा लो तभी बॉडी बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन हमारे लिए ज़रूरी है, बट ज़रूरी ये नहीं है कि प्रोटीन पाउडर ही लो। प्रोटीन रॉ सोर्सेस से निकालो। अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रोटीन क्या है और प्रोटीन पाउडर क्या है, हमें प्रोटीन क्यों लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ऐसे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट के लिए। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अर्चित राणा साइनिंग ऑफ।